Hi, my all lovely students. How my dear all viewers. फटाफट आप मेरे साथ कनेक्ट होइए इडियम्स और फ्रेजेस की इस अगली कड़ी में। एंड आई होप कि आपने मेरे पीछे के सारे वीडियोस देखे हैं। पढ़ाने का ट्रिक अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहें और फटाफट अगली कड़ी में जुड़ जाइए मेरे साथ। अब इस फॉर्म को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सारे के सारे यहीं से आए हुए हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने देखे होंगे सब में ये यूज हो रहे हैं कि इस तरीके के ही इडियम्स आते हैं और ये समझ नहीं आ रहे। तो अपने बहुत सारे टीचर्स को मुझसे पहले भी सुना है कि या तो कहानी या तो इंसिडेंट्स, बट मैं थोड़ी थोड़ी मस्ती करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ आपके साथ। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं कि कितना इजी आपको समझ आता है और मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। कम ऑन एवरीवन, प्लीज कम ऑन, जॉइन विद मी। टू माइंड ओन बिजनेस, क्या बोल रहा है? टू माइंड ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, मेरे काम में फालतू घुसने की जरूरत नहीं है या मुझे बेवजह एडवाइस नहीं चाहिए। अपने काम से काम रखो। तो टू माइंड ओन बिजनेस, डू नॉट इंटरफियर इन माय वर्क, यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। वहां पे बोलोगे आप लोग टू माइंड वंस ओन बिजनेस, फोर्सफुली बोलना है, मीन्स अपने आप को ये प्रेजेंट कर रहा है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत रिजर्व हूं, या मुझे अपना काम अच्छे से पता है, मुझे काम कैसे करना है, कुछ भी। और इसको और भी तरीके से आप यूज करेंगे कि किन सेंटेंसेस में आप इनको और मोर देन मेकओवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे मेरे साथ, टू प्ले फ्लैश। ओ माय गॉड, ये तो सबके साथ होता है। टू प्ले फ्लैश, कई बार बिना किसी को जाने, बिना समझे, आप टीनेजर एज वाले बस भरोसा कर लेते हैं। और आज की डेट में तो आप लोग सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे लड़की दिखी नहीं कि फटाफट चैटिंग शुरू। नो, डोंट वरी, यहाँ पे क्या बोल रहा है? टू प्ले फ्लैश, धोखा देना, यानी धोखाधड़ी का शिकार हम में से कोई भी हो सकता है। वहां पे आई देखिए, एग्जाम्पल देखेगा, आई रिलाइड ऑन हिज हेल्प बट ही प्लेड मी फ्लैश। क्या महसूस होता है उसको कि वो उसकी मदद करना चाहता है, आप उसकी मदद करना चाहते हो, लेकिन जब आपको पता चलता है सामने वाला तो धोखा दे रहा था। ओ माय गॉड, कितना कैसा फील होता है पता है ना? ब्रोकन द हार्ट। उस टाइम पे आपको इतना पेन होता है कि नो वर्ड्स, आप अपने पेन को किसी से शेयर नहीं कर सकते हो। टू प्ले फॉल्स, हमेशा याद रखें कि जब भी टू प्ले फॉल्स आ रहा है, धोखा दे रहा है कोई, किसी भी इंसिडेंस में हो सकता है, आपकी डेली जॉब में हो सकता है, आपकी डेली वर्किंग में हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे रही है या फिर आपका बॉयफ्रेंड आपको धोखा दे रहा है, कहीं भी, तो आपको वहां पे चीट की जगह इसे यूज करना है। देखिए न्यू फॉर्म्स को आप कैसे जमाने से चढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और ट्रिक कैसे सीखेंगे आप लोग, पीछे के वीडियोस देखिएगा, उनमें जो मैंने यूज किए हैं आप लोग के लिए इडियम्स और फ्रेजेस, वहां पे आप देखोगे कि बड़ी बड़ी हस्तियां जिनको हम फॉलो करते हैं, उन्होंने अपनी स्पीचेस में बार बार उन वर्ड्स को, उन इडियम्स को, उन फ्रेजेस को रेपिटेशन किया हुआ है। और अगर आप किसी भी स्पीच को सुनते हैं, किसी भी मूवी को देखते हैं, तो बहुत सारे एरोनॉटिक थिंग्स, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल होके आपके पास वर्ड्स की एक लिमिट आती जाती है फटाफट। वो जितना कैरी करता है आपका ब्रेन ना किसी चीज को देख के, बहुत तेज आपका कनेक्शन बनता जाता है। तो आप भी कंटिन्यू इनकी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और लाइक करते रहिए प्लीज, वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए
जितने ज्यादा व्यूज होते हैं मेरा एनर्जी लेवल उतना ज्यादा होगा आपको रिकॉर्ड करके भेजने का। तो प्लीज सपोर्ट करते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। टू पे बैक इन द सेम कॉइन बड़ा पॉपुलर है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि नहले पे दहला, ओह माय गॉड, नहले पे दहला मार दिया उसने। टू पे बैक इन द सेम कॉइन, देखिए इनका मैंने आपको बताया कि इनका लिटरल मीन नहीं निकालना है, ये हमेशा लिटरल मीन में प्रेजेंट होंगे ही नहीं, तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं। नहले पे दहला मूवी देखी है ना, नहले पे दहला, कि इधर बोला नहीं किसी ने कुछ की तड़ाक से आंसर कर दिया। ही आर, देखिए ही रिबल्क मी, रिबल्क मीन्स क्या होता है, डांटना किसी को, इमीडिएटली गुस्सा आया, डांट दिया। ही रिबल्क मी एंड आई पेड हिम बैक इन द सेम कॉइन। जैसे उसने मेरे को डांटा, मेरे को भी गुस्सा आ गया और मैं कहाँ चुप रहने वाला था, मैंने भी उसको तड़ाक जड़ दिया। ओके, मैंने भी सुना दिया नहले पे दहला इन द सेंस ऑफ कि आपके साथ जिसने जैसा व्यवहार किया आपने भी उसके साथ सेम टू सेम रिटर्न कर दिया। देखिए मैं अहिंसावादी हूँ नहीं, तो मैंने आपके लिए बड़ा मजेदार सा लिखा हुआ एग्जाम्पल और मैं चाहती हूँ कि आप और बनाएं इस पे और मुझसे शेयर भी करें। ओके, अब ऐसा नहीं कि पूरे YouTube पे व्यूज देखने वाले मेरे व्यूअर सब भगत सिंह बन के खड़े हो गए, तड़ाक से कटप्पा की तलवार उठाई और आ गए मेरे सामने। ओ मैम, आपने ही तो बोला था। इट्स नॉट माई मीन एक्चुअली, मैं चाहती हूँ बस आप प्रैक्टिस करते रहे और जुड़े रहे मेरे साथ। तो यहाँ पे जब भी हमें, और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, तो आप बहुत ध्यान से हर एक सेंटेंस पे एक न्यू सेंटेंस फॉर्म करेंगे। इससे आपके इडियम्स बहुत जल्दी जल्दी, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाते हो ना, सब कहने की बात है, ट्रिक है, याद कर लो, रट लो। मैं कभी नहीं बोलती रट लो, मैं बोलती हूँ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमने भी तो प्रैक्टिस से ही सीखा होगा ना, हम में से किसी को नहीं आती, तो बस प्रैक्टिस करिए। टू पे बैक इन द सेम पॉइंट, उसने जैसे ही डांटा मैंने भी उसे डांट दिया। तो एक नया सा वर्ड भी है यहाँ पे आपके लिए, इसको भी याद रखेंगे। और यहाँ मैंने आपके लिए सेम फ्रेजल वर्ब को यूज किया, यहाँ पे सेम इडियम्स को यूज किया। और फ्रेजल वर्ब के वीडियोस आप लोग जरूर देखते रहिए, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप और डिमांड करेंगे तो मैं और रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन अभी आप फटाफट एग्जाम के लिए, मैं इस सीरीज के लिए आप लोग के लिए ये लेके आ रही हूँ। तो मेरी कोशिश है टू बैक, टू कीप, तमाम सारे जितने भी टू से हैं, टू गो, ये सब इतने यूज हुए और इतने तरीके से यूज हुए ना, तो मैं आप तक फटाफट कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो पहुंचे। टू कीप पेस विथ, देखिए इसका मीनिंग टू कीप पेस विथ, साथ साथ चलना। और हर कोई चाहता है कि कोई ना कोई तो साथ देने वाला होना चाहिए ना। जब आप लाइफ के किसी फेज में आगे बढ़ते हैं तो आपको जरूरत होती है कि आपके अपने, आपकी फैमिली, आपके दोस्त आपका साथ दे। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं टू कीप पेस विथ द न्यू comer cannot keep to pace with the class, यानी आप चाहते हुए भी नए कैमरा को क्लास में नहीं ले जा सकते हो, हर चीज को आप साथ नहीं रख सकते हो, वहां पे यूज करना है कि हर जगह पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी चीज को हर एक प्लेस पे अपने साथ रख पाओगे। कई बार लाइफ इज अ जर्नी, आपके पास कई बार सबसे ज्यादा आप जिसको मानते हैं ना वो आपके साथ नहीं होता है, बट लिटरली वहां क्या होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, जब भी आप लाइफ की किसी स्ट्रगल को अटेम्प्ट करोगे, यकीन मानो खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा देना। जर्नी आपकी है तो विनर भी आप ही बनोगे। बस बढ़ते रहो इस कड़ी में मेरे साथ, लाइक करते रहिए प्लीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। स्टिल आपका लाइक मुझे एनर्जी बूस्टर देता है। नेक्स्ट वन पे आइए मेरे साथ,
टू निप इन द बड। देखिए, टू निप इन द बड मीन्स आरंभ में ही मसले को दबा दीजिए। किसी ने आपसे आंख मिचोले शुरू नहीं की, बॉडी साड़ी बना लिया, जिम सिम करके आ गए झगड़ा करने, और ऐसे कैसे लड़ोगे जी? तो वहां पे आपको क्या करना है भैया, आज की डेट की डिमांड भी यही है कि झगड़ा शुरू नहीं हुआ कि दबा दीजिए। किसी ने आवाज उठाई नहीं कि दबा दीजिए। अभी तो हमारी सरकारें भी यही कर रही है कि आपको विपक्ष खड़ा ही नहीं होने देना है। तो यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए मैंने यूज किया है nip the evil in the bud or it will be overcome you in the end। लीजिए, बिल्कुल नई सी बात है कि किसी ने हिम्मत की नहीं, आपसे अगर दुश्मनी किसी ने ली ना तो भारी पड़ जाइए। दुश्मन बना नहीं कि उसको अभी के अभी दबा दो। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, तो यहाँ पे फटाफट आप यूज करेंगे कि कोई बात शुरू हो रही है, ओके, स्टोरी शुरू नहीं हुई कि खत्म कर दो, बवाल बढ़ा नहीं कि खत्म कर दो, झगड़ा हुआ नहीं कि खत्म कर दो। टू निप इन द बड आपकी एकदम टंग पे फटाफट रेपिटेशन होनी चाहिए। जितनी रेपिटेशन होगी, जितनी बार आप रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। टू निप इन द बड। एक और चीज जो मैंने खुद से प्रैक्टिस से सीखी, हमारे नॉर्थ में प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, नॉर्थ इंडिया में, कि हम बस उतनी ही देर एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे, हम उतनी ही देर इंग्लिश के साथ कनेक्ट हो रहे जितनी देर हमारे को लगता है कि बस रिक्वायरमेंट है। नो प्लीज, अब ये आइडियोलॉजी बदल लीजिए। अगर नेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, वो पहचान है आज की डेट में, तो आप इसको बस मुट्ठी में बंद करिए। हिंदी तो हमने मुट्ठी में बंद कर ली ना, अब इसकी बारी, हम क्यों पीछे रहेंगे। और हम इंडियंस अपने ही पोटेंशियल को हमेशा राइज करके दिखाते कि व्हाट इज आवर पोटेंशियल। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट प्लीज डेली यूज करेंगे। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, आपका प्रैक्टिस एक ब्रह्मास्त्र है, आपका कॉन्फिडेंस आपका ब्रह्मास्त्र है, आपकी प्रेजेंटेशन आपका ब्रह्मास्त्र है। करते रहिए। टू निप इन द बड, शुरुआत हुई नहीं, खत्म कर दो। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो वहां पे मैंने इसको बोला था और इसका मतलब भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि कुत्ते और बिल्लियां बरस रहे ना, तो इसका मीन मूसलाधार वर्षा होना। लगातार बारिश हो रही है, कई दिनों से बारिश होती जा रही है, बहुत तेज झमाझम करके बारिश हो रही है। वहां पे टू रेन एंड द डॉग्स यूज करेंगे। द रेन, देखिए मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया यहाँ पे, कैट्स एंड डॉग्स। यस्टरडे, पिछले दिनों लगातार बहुत तेज बारिश हो रही है, तो वहां पे मैंने यूज किया है इस तरीके की। और आप मेक ओवर करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली कड़ी में मेरे साथ फटाफट कनेक्ट रहेंगे। मैं तुरंत गई और तुरंत मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। Thanks for watching everyone. Like, share and subscribe please. Thank you.